तो दोस्तों इमेजिन करिए कि दो दोस्त हैं, रॉकी और सनी। रॉकी पढ़ाई में काफी कमजोर है, वो बहुत मुश्किल से पासिंग मार्क्स लेकर आ पाता है और सनी पढ़ाई में काफी स्ट्रांग है, उसको हमेशा फर्स्ट रैंक मिलता है। उसकी टीचर्स हमेशा उससे कहती है कि सनी बड़ा होकर जरूर कामयाब इंसान बनेगा। फिर जब दोनों की डिग्री कंप्लीट हो जाती, सनी को फिर तुरंत ही एक अच्छी जॉब मिल जाती है और रॉकी को जॉब ढूंढने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जब ये दोनों अपने कॉलेज की रीयूनियन पार्टी में मिलते हैं तो रॉकी एक बहुत ही महंगी कार में आता है और वो काफी अमीर हो चुका होता है और सनी टैक्सी में आता है और वो इतना अमीर भी नहीं होता। तो सारे कॉलेज के फ्रेंड्स ये सीन देखकर काफी चौंक जाते हैं कि जो बच्चा पढ़ाई में टॉप आता था और जो एक बच्चा स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है, वो पढ़ाई में बुद्धू था, वो इतना अमीर कैसे हो। तो सारे फ्रेंड्स उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो आजकल क्या कर रहे हैं। तो सनी कहता है कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और उसकी कंपनी का वर्क कल्चर काफी अच्छा है, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट और काफी सारी दूसरी चीजें मिलती हैं। और जब रॉकी से पूछता है कि आजकल वो क्या कर रहा है तो वो इतना ही कहता है। तो वो काफी सारे बिजनेसेस का और सनी की भी कंपनी का एक इन्वेस्टर है। तो इन 10 सालों में इन दोनों ने क्या किया, इसको आज हम आगे वीडियो में समझेंगे। लेकिन उसको समझने के लिए कि एक बात मुझे आप सच सच बताओ, हम मेजोरिटी मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को क्या सिखाया जाता कि बेटा डिग्री ले लो, मेहनत करके कोई जॉब कर लो और जितना मिल जाए उसमें खुश रहो, क्योंकि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा प्रॉब्लम्स। अगर आपके पास एक अच्छी डिग्री है और एक सेफ जॉब है तो वो सबसे बेस्ट है। स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा रिस्की है, क्योंकि इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। मिडिल क्लास लोग तो सिर्फ सेव ही कर सकते हैं और आपको तब तक काम करना होगा जब तक आपका बेटा बड़ा ना हो जाए और वो जिम्मेदारी ले ले पैसे कमाने के लिए, तभी आपको आराम मिलेगा और आप बाकी की जिंदगी चैन से काट सकोगे। और बहुत सी फैमिलीज में तो इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट को पर बात ही नहीं होती। हम सिर्फ देखते हैं कि कैसे हमारे फादर ने और उनके फादर ने बूढ़े होने तक काम किया और घर को चलाया। ये सबसे ज्यादा काम करना एक गर्व वाली बात होती है कि आपके फादर की इतनी ज्यादा उम्र होने के बाद भी वो ऑफिस जाते हैं। और हम बचपन से देखते हैं कि हमारे फादर बीमार होके भी ऑफिस में जाते हैं। बारिश के मौसम में तेज बारिश से लड़कर भी वो ऑफिस में जाते थे, क्योंकि अगर वो ऑफिस नहीं जाएंगे तो उन्हें सैलरी कैसे मिलेगी और उनका घर कैसे चलेगा। तो कभी कभी आपने भी सोचा होगा, काश किसी तरीके से हमारे पास इतने सारे पैसे आ जाए कि हम रिलैक्स होकर अपनी पूरी लाइफ टाइम उसे स्पेंड कर सके और हमें कभी पैसों की चिंता करनी ही ना पड़े, या फिर घर बैठे बैठे हमें कोई काम नहीं करने की और हमें एक रेगुलर इनकम मिल जाए और हमारे बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली हमारी इनकम डिपॉजिट हो जाए। अब दोस्तों ये जितनी अच्छी बात सुनने में लगती है, मेजोरिटी लोगों को ये उतना ही नामुमकिन लगता है। कुछ लोगों के दिमाग में तो ये ख्याल आएगा ही नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिना काम के हम सैलरी अर्न कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सच यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का ड्रीम हमारे यहाँ काफी इजीली पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, जो जॉब्स देते हैं यानी कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, और दूसरे वो की जो जॉब्स लेते हैं यानी कि एम्प्लॉइज और लेबर्स। यानी कि जब आप दूसरी कैटेगरी में रहते हो तो आपको ज्यादा इनकम तभी मिलेगी जब आप ज्यादा मेहनत करते हो, लेकिन आप जब पहली कैटेगरी में रहते हो तो आपको ज्यादा इनकम तब मिलेगी जब आपके एम्प्लॉइज ज्यादा मेहनत करेंगे। इमेजिन करिए कि आपका एक पुराने कॉलेज फ्रेंड है, वो एक रमेश एक फास्ट फूड का बिजनेस रन करता है, उसके स्टोर का नाम है पैराडाइज पिज्जा, और वो आपसे कहता है कि उसे एक्स्ट्रा फंड्स की जरूरत है आपकी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि उसके स्टोर में हमेशा कस्टमर्स की भीड़ रहती है, उसके पास कस्टमर दूर दूर से आते हैं पिज्जा लेने के लिए। तो वो दूसरे लोकेशंस पे अपना स्टोर ओपन करना चाहता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं। फिर वो आपको अपना पूरा बिजनेस प्लान समझाता है कि वो उसे कैसे ग्रो करेगा, कितने एम्प्लॉइज हायर करेगा और उन्हें कैसे मैनेज करेगा। फिर वो अपना पास्ट परफॉर्मेंस भी शो करता है कि उन्होंने अभी तक कितना प्रॉफिट कमाया और डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। तो आपको ये बिजनेस काफी ज्यादा पसंद आ जाता है और आप कन्विंस हो जाते हो कि ये बिजनेस फ्यूचर में काफी ज्यादा सक्सेसफुल होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रमेश को 20 लाख रुपीस की जरूरत है और आपके पास उतने पैसे नहीं। अगले दिन उसे आप वापस आने के लिए कहते हैं और वो जब अगले दिन आता है तो आप अपने 3 और फ्रेंड्स को अपने साथ बुलाते हो और रमेश वही बिजनेस प्लान आप सबको एक्सप्लेन करता है और आपके तीनों फ्रेंड्स भी फौरन कन्विंस हो जाते हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। फिर आप चारों मिलके उसमें 5-5 लाख इन्वेस्ट करते हो। उसके बदले में आपको उस बिजनेस की 10-10% ओनरशिप मिल जाती है, यानी कि उस बिजनेस के अभी 5 ओनर्स है, यानी कि रमेश और बाकी आप 4, यानी कि रमेश के पास अभी 60% ओनरशिप है, क्योंकि वो इस बिजनेस में मेहनत भी करेगा और वो उसे काफी टाइम से रन भी करता आ रहा है। फिर रमेश आपको हर साल ईमेल सेंड करता है जहां वो आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करता है कि उसने अभी तक कितना प्रॉफिट कमाया, कहां कहां खर्चे किए और वो अपने फ्यूचर के और ग्रोथ के लिए क्या प्लान कर रहा है और वो अपने प्रॉफिट का कितना % हर साल पे करेगा। तो अभी जो आपने रमेश के बिजनेस में 10% इन्वेस्ट किया, तो वो हम कहेंगे कि आपने उस बिजनेस के 10% शेयर खरीदे, क्योंकि आप सभी पार्टनर्स ने मिलकर उस कंपनी के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री किया। और जो ईयरली प्रॉफिट आपको मिलेगा उसे हम डिविडेंड्स कहेंगे, जिसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, आपको घर बैठे बैठे वो प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आप उस कंपनी के एक पैसिव इन्वेस्टर हो। अब दोस्तों बहुत लोगों के पास रमेश जैसे फ्रेंड्स नहीं होते जो उनके घर का दरवाजा खटखटाए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, और सभी के पास लाखों रुपए की सेविंग्स नहीं होती। इसलिए हमारे लिए शेयर मार्केट बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है, क्योंकि इस मार्केट के जरिए हम हजारों सक्सेसफुल कंपनी में से किसी अच्छी कंपनी को पिक कर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस मार्केट का सबसे बड़ा रोल यह है कि जब भी आप किसी शेयर को बाय करते हो तो आप एक्चुअली में किसी स्टॉक या फिर शेयर को नहीं खरीद रहे होते हो, ना ही आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे होते हो,
बल्कि आप उस स्टॉक के जरिए आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और आप उस बिजनेस के पार्टनर बन जाते हो और आपको जो स्टॉक मार्केट से भी रेगुलर इनकम मिलती है डिविडेंड के जरिए। बस प्रॉब्लम यह है कि जब लोगों को छोटा सा डिविडेंड मिलता है तो वो यह सोचते हैं इतने से डिविडेंड से उनका क्या होगा, लेकिन लोग यह नहीं देखते हैं कि उन्होंने इन्वेस्ट भी एक छोटा अमाउंट किया। तो एक्चुअली में यह एक एडवांटेज है। जैसे एक छोटी कीमत 500 या फिर 1000 रुपए से भी आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो और आप काफी कम एज से स्टार्ट कर सकते हो और इसके लिए आपको कहीं पर जाने की भी जरूरत नहीं है। और ये सारा बिजनेस का खेल और इन्वेस्टिंग का काम आप घर बैठे बैठे बहुत आसानी से कर सकते हो। बहुत लोगों को ये स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट लग सकता है, तो इसीलिए हमने बनाया है। तो अब आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डीसीएफ वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू और यहां तक मार्केट माइलस्टोन वैल्यूएशन मॉडल विच इंक्लूड्स वॉरेन बफेट इंडिकेटर एंड इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि वॉरेन बफेट प्रिंसिपल पर बनी है, उनके फॉर्मूले पर बनी है, ये सब आपको मिल सकता है marketmilestone.in पर। हमने आपके लिए सिंपली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे रीड करना है किसी भी कंपनी का, ये हमने आपके लिए अवेलेबल किया है सिर्फ 299 के सिंगल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पर। तो अब आपको इसमें मिलेगा फंडामेंटल स्टेटमेंट आप कैसे रीड करें, इसके लिए आपको एक एक्सेल मिलेगी जो आपके लिए लाइफ टाइम तक रहेगी। इसके बाद आपको मिलेगा मार्केट माइलस्टोन वैल्यूएशन मॉडल, ये भी आपके लिए लाइफ टाइम तक अवेलेबल रहेगा। इसके बाद मिलेगा आपको इंट्रिंसिक वैल्यू शीट जिसमें आपके लिए कुछ डेटा दिए हुए हैं, आपको इसे हमारे वेबसाइट में जाकर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेटर में डालना है। तो ये आपको किसी भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल कर दे देगा और इसके साथ साथ आपको मिलेंगी बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट जो आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा बहुत सारी एनालिसिस, आपकी इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करने के लिए आपने सही जगह पैसा लगाया है या नहीं। और इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट में और इसी पैक में आपको मिलेगा कोर्स जिसमें हमने 29 चैप्टर्स फॉर डीप डाउन एनालिसिस ऑफ टॉप 500 सेक्टर्स इन इंडिया, ये भी आपके लिए हमने बनाकर दिया है। और इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड, आप सही म्यूचुअल फंड कैसे खरीदें ये भी हमने आपको बताया है। और इसके साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड स्टॉक वैल्यूएशन एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एनी स्टॉक, ये भी हमने आपके लिए प्रोवाइड किया है विद ए सिंपल सब्सक्रिप्शन मॉडल ऑफ 299 रुपीज। तो आप जल्दी से जाकर आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं और किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कोई भी कैसी भी एडवाइस दे, कोई सी भी स्टॉक की एडवाइस दे, आपको सबसे पहले आपको उस स्टॉक को फंडामेंटली एनालाइज करना है, उसकी वैल्यूएशन देखना है इन वॉरेन बफेट इंडिकेटर, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने, बैलेंस शीट देखनी है उसकी, और ये आपको सिर्फ मिलेगा एक क्लिक पर, जो कि हमने आपके लिए बनाया है सालों की मेहनत करके विद डिफरेंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्वालिटी चेक प्रोडक्ट, जो कि हमने आपके लिए प्रोवाइड किया है सिर्फ 2,999 रुपीज में। तो जल्दी से जाकर आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानना है तो हमने आई बटन पर आपको वीडियो की लिंक दे दी, आप जाकर उसे देख सकते हैं। क्योंकि आप काफी न्यूज चैनल देखोगे, आपको एक ही स्क्रीन पर इतनी सारी चीजें दिखाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। या फिर आप कोई यूट्यूब वीडियोस देखोगे कि आपको कौन सा स्टॉक आज खरीद के कल सेल करना है, कौन सा कल खरीद के उसे परसों सेल करना है, और एक ही स्टॉक के लिए आपको किसी से बाय करने की एडवाइस मिलेगी और किसी और से आपको सेल करने की एडवाइस मिलेगी। तो इसीलिए आप अगर दूसरों की सुनोगे तो आप अपनी वेल्थ बिल्कुल भी कभी नहीं क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि आपको बिजनेस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए लॉन्ग टर्म में होल्ड करने के लिए। तो अब आप सोच रहे होगे कि हमारे पास अच्छी कंपनी का आइडिया और कॉन्फिडेंस आएगा कहां से। तो दोस्तों सच यह है कि क्योंकि हम अपने चारों तरफ से अच्छे बिजनेसेस से घिरे हुए होते हैं। जैसे कि आप इमेजिन करो, आप सुबह सुबह चाय पीते पीते यह सोचते हो कि आप अपने पैसे कहां इन्वेस्ट करोगे, और अचानक से आप यह सोचते हो कि मैं टाटा टी पीता हूं और ब्रिटानिया की बिस्किट साथ में खा रहा हूं, और ये चीज मैं तो पिछले काफी सालों से कर रहा हूं, तो ये कंपनी में इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा, क्योंकि आप इनके डेली कस्टमर हो। और जब आप इनके कस्टमर नहीं रहोगे तो ये चीज आपको उनसे पहले आपको पता चलेगी। तो किन्हीं सिचुएशन पे आप इन कंपनीज पर रिसर्च करते हो, तो ये भी एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि आपका फोकस उनके बिजनेसेस और उनके प्रोडक्ट पर, ना कि स्टॉक के प्राइस पर। और ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ उन दो ही कंपनीज में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन आप अगर ऐसी किसी कंपनी में एनर्जी या फिर DHFL की कुछ शेयर खरीद लेते हो यह सोच के कि इनका शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है, तो ये एक टाइप की गैम्बलिंग हो जाती है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक का प्राइस रैंडमली फ्लक्चुएट होता है और लॉन्ग टर्म में स्टॉक का प्राइस उसके बिजनेस के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। और सच यह है कि बहुत ही कम लोग स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में फोकस करके उसके शेयर्स बाय करते हैं। मतलब यह है कि मेजॉरिटी लोग इसमें गैम्बलिंग करते हैं और इसीलिए 99% मिडिल क्लास लोग इसमें पैसा लूज कर देते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जॉब करते हैं जिनको बिजनेस की इतनी नॉलेज होती नहीं है। तो इसीलिए अब हम यह समझते हैं कि जब आपके दिमाग में कोई स्टॉक का आइडिया आता है या फिर आपको किसी स्टॉक की टिप मिलती है, तो आप रिसर्च कहां और कैसे कर सकते हो। तो जब आपको कोई कंपनी अच्छी लगती है और आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, तो आप उसमें एक छोटे से अमाउंट से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आप उसका एक शेयर खरीद सकते हो ट्रेकिंग पोजीशन के लिए, जहां पर आप उसको और स्टडी करना शुरू करोगे। तो अब हम यह समझते हैं कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। तो जब भी आपको पैसा सेव करना होता है तो आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना रहता है। तो उसी तरह आपको जब किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है तो आपको एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना होता है, जिसको हम डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। तो यूजुअली आपको जब कोई बैंक अकाउंट ओपन करना होता है तो आपको एक अमाउंट डिपॉजिट
करना होता है, फिर एक मिनिमम बैलेंस भी रखना होता है, और फिर बहुत सारी हिडन फीसेस भी होती है, और फिर बहुत सारी हिडन फीस भी होती है, जैसे कि 200-300 रुपए की एनुअल मेंटेनेंस फीस, और ज्यादा पैसा विड्रॉ करने के लिए अलग चार्जेस होते हैं। और जहां बात आती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट की, तो हमारे पास इंडिया में बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं। तो अगर आपको किसी भी ब्रोकर का डिटेल एनालिसिस करना, तो आप जा सकते हैं मार्केट माइलस्टोन टिकर पे, और डायरेक्टली आप सेलेक्ट सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं इंडिया की किसी भी स्टॉक मार्केट ब्रोकर का डीप डाउन एनालिसिस। तो एक्चुअली में आप अगर थोड़ा गौर करोगे, स्टॉक, कैश डिपॉजिट और बैंक से ज्यादा सेफ दिखते हैं, क्योंकि अगर कोई बैंक बंद भी हो जाए तो आपकी एफडी और सेविंग्स एक बार खतरे में आ सकती है, और कैश आपसे कोई चोरी भी कर सकता है। लेकिन अगर आपने एक बार किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और आपका ब्रोकर बंद भी हो जाए, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके शेयर का रिकॉर्ड कंपनी के पास भी होता है, और डिपॉजिटरी में जैसे सीडीएसएल और एनडीएसएल जैसे डिपॉजिटरी के पास भी होता है। बस प्रॉब्लम यह है कि लोग गलत कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, तो जल्दी अमीर बनने के लालच में किसी पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते हैं। अगर उस स्टॉक का प्राइस अगर नीचे जाता है तो उन्हें बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। तो अब हम रॉकी और सनी की स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। तो रॉकी ने जब अपने कॉलेज की डिग्री खत्म की, तो वो एक बेसिक लेवल की जॉब करते हुए बिजनेस और इन्वेस्टिंग के बारे में सीखता, और उसने अपनी मेजोरिटी सेविंग को हाई क्वालिटी ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट किया और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया। और सनी ने कभी ज्यादा सेव किया ही नहीं, और जितना भी वो थोड़ा बहुत सेव करता था वो किसी सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर एफडी में इन्वेस्ट कर देता, जो कि इन्फ्लेशन या फिर महंगाई से भी कम रिटर्न दे रहा था। और एंटरटेनमेंट के लिए वो किसी हॉट स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता। तो सनी ने पैसा कमाया बहुत था, पर वो अपने कैपिटल को ग्रो करना तो दूर, वो अपने कैपिटल को प्रिजर्व भी नहीं कर पाए। अब दोस्तों सबसे सैड बात यह है कि 99% इंडियंस सनी जैसे अपनी लाइफ गुजार देते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं बस इतना ही कहूंगा, जब आप अपना कीमती टाइम देकर मेहनत करके अपना पैसा अर्न करते हो, और जब उसको आप ऐसी जगह रखते हो जहां वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता, मतलब जिस रेट से इंडिया में महंगाई बढ़ रही है, यानी कि 7-8% के रेट से सिर्फ उतनी ही तेजी से आपका पैसा ग्रो भी नहीं हो पाता है, तो ये कितनी बुरी बात है। तो ये तो ऐसा हो गया कि आपने बहुत मेहनत करके कंपनी स्टार्ट की, फिर आपने उसमें बहुत सारे लोगों को नौकरी दी, फिर आपने उनसे काम कराने के बदले खुद और ज्यादा मेहनत करने लगे, और आपने उन सारे एम्प्लॉयज को एक लंबी छुट्टी दे दी। और जब आपके बुढ़ापे में जब उनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वो एम्प्लॉयज काफी आलसी और कमजोर हो चुके हैं। तो इसमें गलती किसकी है? तो इसलिए पैसा भी टाइम के साथ बूढ़ा होता रहता है, और उसकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती रहती है। और इसको जवान रखने के लिए और ग्रो करने के लिए आपको इसे इन्वेस्ट करना होता है जहां पर ये आपके लिए काम करता रहे। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट सबके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नॉलेज और बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। लेकिन पर्सनली मेरा ओपिनियन ऐसा है कि स्टॉक मार्केट सबके लिए है और होना भी चाहिए। बस इसमें आपको राइट माइंडसेट के साथ एंटर करना चाहिए, और एक लॉन्ग टर्म आपको थिंकिंग रखनी है, और आपको एक बिजनेस पार्टनर या फिर ओनर की तरह सोचना है। अगर कोई आदमी बीमार या फिर कमजोर होता है, तो हम सब उससे यही कहेंगे कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान दे और हेल्दी बने। अगर कोई फाइनेंशियली वीक है और पुअर है, तो मैं उससे यही कहूंगा कि इस गेम ऑफ मनी को वो सीखे, बिजनेस और इन्वेस्टिंग को सीखे, और वो अपने माइंडसेट को इंप्रूव करे। जिससे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ताकि आपसे कोई ऐसी वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो जाए। और इन्वेस्टिंग आप जितना जल्दी शुरू करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि कंपाउंडिंग के पावर से आप उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलता हूं मैं आपको अगली एक ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज जयंत साइनिंग ऑफ, बाय बाय।